हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। मेनली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट गेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट की तैयारी करना चाहते हैं और गेट की तैयारी करने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, सही समय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गेट की तैयारी ओनली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं करता है। कॉलेज मतलब गेट की तैयारी वहां पर ओनली पास आउट स्टूडेंट नहीं करता है, गेट की तैयारी वो स्टूडेंट भी करता है जो जॉब कर रहा है। तो सभी स्टूडेंटों के लिए वहां पर गेट की तैयारी स्टार्ट करने का टाइम अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर स्पेशली यही बताने वाले हैं और मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं कुमावत सर, जो आपको बताएंगे कि वहां पर जब गेट की तैयारी कब स्टार्ट करनी है। यह दिमाग में क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है। तो आपको कुमावत सर यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा टाइम बेस्ट है और उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। सर देखिए, गेट एग्जाम के लिए तैयारी कब से स्टार्ट करनी है, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि गेट एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कितना समय है। गेट एग्जामिनेशन में कुछ बच्चे 6 महीने में, 7 महीने में प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 1 साल में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले ये जानने की जरूरत है कि आपके पास समय कितना है। अब समय कितना है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज की एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की सर एबिलिटी कितनी है, मतलब वो कितनी जल्दी चीजों को सीखता है। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ स्टूडेंट की होती है कि यार मैं बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेता हूँ, तो बाद में वो क्या करता है, जैसे कोई स्टूडेंट मतलब ऐसा होता है यार उस बंदे ने 3 महीने में गेट में अच्छी रैंक ला दी, तो हो सकता है उस बंदे का दिमाग तेज हो। बिल्कुल सर। हो सकता है कि अब आप उन स्टूडेंट को देखोगे यार ये बंदा 2 साल से गेट की तैयारी कर रहा है लेकिन इसकी अच्छी रैंक नहीं हो सकता है उसका दिमाग थोड़ा कम चलता हो। तो सबकी ये एबिलिटी पावर अलग अलग होती है, इसलिए आपको गेट की तैयारी कब स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। बिल्कुल सर। कि आपकी एबिलिटी ऑफ द कैचिंग पावर कितनी है। हाँ बिल्कुल, ये आप पहचानिए कि आप जल्दी कैच कर रहे हैं, आपको समय लग रहा है, या फिर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट की तरह। सर इसके साथ में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना समय बिल्कुल उस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मान लीजिए बच्चा सोचे कि आज से ही मुझे तैयारी करनी है और आप जॉब में हैं, या हो सकता है आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या हो सकता है आप पास आउट हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आप डेली के बेसिस पर कितना समय दे सकते हो। ये डिसाइड करेगा कि आपको कितने महीने तक उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल, क्योंकि गेट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है। गेट में वहां पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। वहां पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि गेट में वहां पर 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एक एनएटी आता है और एक वहां पर एमएसक्यू क्वेश्चन आते हैं। और तीनों क्वेश्चंस में आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको वहां पर वास्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको अपना टाइम पता होना चाहिए कि यार गेट की तैयारी के लिए मैं 2 घंटे दे सकता हूं या 4 घंटे दे सकता हूं या 6 घंटे। डिसाइड करना ही पड़ेगा बच्चे को कि आप डेली बेसिस पे कितना समय दे सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी रेगुलरली होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ते हो, भले 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, पर वो डेली आप कितना समय दे रहे हैं ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा सर। इसके साथ सर अब डेली कितना समय दिया जा सकता है, अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी कोचिंग से, किसी सर में, किसी फैकल्टी के साथ में हो सकता है गाइडेंस ले रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में भी प्रिपरेशन के जो तरीके होते हैं, जो टाइम आप दे रहे हो, वो डिफर मतलब अलग अलग मैटर करता है कि मतलब अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो कितना समय देना पड़ेगा, कोचिंग से पढ़ रहे हो तो कितना समय देना पड़ेगा। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप सेल्फ पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर बता देते हैं आपको, क्योंकि यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको वहां पर पहले चीजों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तो आपको पढ़ाई का टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन यदि आप किसी कोचिंग से गाइडेंस ले रहे हो, या आप वहां पर किसी बंदे से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, या आप किसी टीचर के से गाइडेंस ले रहे हो, तो आपको वहां पर सिंक्रोनाइज चीज मिलेगी। हमको ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, तो आपको हो सकता है थोड़ा टाइम कम देना पड़े, थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा, चीजें पहले से सिंक्रोनाइज रहेगी। तो अगर मान लीजिए आप किसी भी मोड के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपको ये जज करना है कि मुझे कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो ये डिसाइड करना होगा कि आप एक दिन में कितना समय दे सकते हो। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स को कुछ कैटेगरीज में से डिवाइड किया। जैसे कि ये वो स्टूडेंट है जो पास आउट हो चुके हैं। एक पास आउट बच्चे के पास बहुत समय होता है। बिल्कुल, पास आउट बच्चे का बस टारगेट होता है कि मेरे को किसी भी तरह से गेट क्वालिफाई करना है, जॉब लेनी है, या पीएसयू में जाना है, या
IITs में वहां पर एमटेक करनी उसके पास पूरे 24 घंटे हैं, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को पढ़ सकता है, पूरा दिन का जितना भी समय उसमें ज्यादा से ज्यादा समय अपनी प्रिपरेशन को दे सकता है। मतलब पास आउट स्टूडेंट के बारे में बात करें तो अपन उसके बाद पढ़ने के लिए 12 से 14 घंटे होते हैं। बिल्कुल 12 से 14 घंटे हैं, और अगर डेडिकेटेडली देना सर, इससे ज्यादा समय भी वो निकाल सकता है, पर इतना तो निकालना ही है। तो पास आउट स्टूडेंट है तो वो पर डे 12 से 14 घंटे अपनी प्रिपरेशन को दे सकता है। लेकिन सर जो चिंता है, जो समस्या है, वो उन बच्चों की है जो जॉब के साथ में गेट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। जो जॉब के साथ ऑफ कोर्स गेट प्रिपेयर करने जाएंगे, उनको थोड़ा सा समय कम मिलेगा और ज्यादा समय ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन समय मिलेगा कम उनको। हाँ। बिल्कुल। तो अगर हम लोग बात करें, वो बच्चे जो जॉब के साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पर प्रिपरेशन को दे सकते हैं। अब अगर 2 से 3 घंटे आप प्रिपरेशन को दे रहे हैं, और एक वो बच्चा जो 12 से 14 घंटे प्रिपरेशन को दे रहा है, तो 12 से 14 घंटे वाला थोड़ा सा आपसे फास्ट चलेगा। तो यहाँ पर मैं घंटे वाला थोड़ा सा स्लो चलेगा। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं तो उनको तो यही सजेस्ट करूंगा कि वो वहाँ पर सिंक्रोनाइज वे में तैयारी करें। बिल्कुल सर। तो वहाँ पर वो सेल्फ स्टडी करेगा तो उसको वहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा, हो सकता है कि वहाँ पर 1 साल में उसकी पूरी सब्जेक्ट भी कवर ना हो पाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर अनऑर्गेनाइज तरीके से जब आगे बढ़ते हैं ना, तो चीजों में थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, और हो सकता है कि आउटपुट में काफी कमी है। तो अगर जॉब के साथ आप जा रहे हो तो आप पर डे के बेसिस पे कम समय दे पाएंगे। सर एक ये जो सबसे बड़ा क्राउड है, मतलब बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो कि कॉलेज में जा रहा है और उसको गेट पैरेलली करना है, क्योंकि 3rd ईयर भी अलाउ हो चुका है। बिल्कुल सर। तो 3rd ईयर में भी बच्चा गेट देगा, 4th ईयर में भी बच्चा गेट देगा। तो मतलब 2nd ईयर और 3rd ईयर का वो बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स है जो ये चाहता है कि सर हमें गेट देना, पर कब हम स्टार्ट करें और कैसे हम स्टार्ट सर मैं बोलूंगा कि बल्कि इन स्टूडेंटों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है गेट की तैयारी करने का। जैसे मैं यहाँ पर, लेकिन कुछ स्टूडेंट की सोच होती है सर कॉलेज पढ़ने के लिए थोड़ी होता है, कॉलेज तो एक मजे मारने के दिन होते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ होता है। बेटा बिल्कुल सही बात है ये भी, लेकिन हमको वहां पर गोल्डन पीरियड जीने के साथ साथ जिंदगी को भी गोल्डन बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फर्स्ट ईयर आप मौज करिए, और जैसे आप 2nd ईयर में आ जाते हो, आप अपने गोल को डिसाइड कर लीजिए। गोल डिसाइड हो जाएगा तो आप उसी समय से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब 2nd ईयर वाला स्टूडेंट तैयारी करने का सोच लेगा तो उसके पास वहां पर कितने साल रहेंगे वहां पर सर? 2 साल। आई बिल्कुल 2 साल रहेंगे सर। और 3rd ईयर का स्टूडेंट होगा तो उसके पास, यदि वो 3rd ईयर के लिए तैयारी करेगा तो उसके लिए 1 साल रहेगा। अगर फाइनल ईयर में जाएगा तो उसके पास में 2 साल, अगेन 1.5 से 2 साल उसके पास में आ जाएंगे। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप गेट के लिए जाएं। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपके पास कितना समय। अगर ये आपने डिसाइड कर लिया तो सर डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि अपन बताएं कि निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी उन स्टूडेंट्स के लिए वो कौन से कोर्सेज, वो कौन से बैचेस लेके आए हैं जो डेफिनेटली उनकी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सके। सर हमने यहाँ पर भी बैच को भी इस तरह ही बनाया है कि आप वहां पर 2nd ईयर के स्टूडेंट हो, आप या 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, या आप गेट 2024 की तैयारी कर रहे हो या गेट 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा बैच भी आप देखोगे पहला बैच। बिल्कुल सर, ये पहला बैच जो है, इस बैच के अंदर हमने नीव 2025 का मतलब ये हुआ कि आप अगर 2025 के लिए जा रहे हैं सर, तो डेफिनेटली इस बैच के साथ जा सकते हैं। मैं चाहूंगा सर आप स्टूडेंट्स को इसके फीचर्स के बारे में बताएं, क्या फीचर्स है, ताकि स्टूडेंट समझ सके कि क्यों से नीव 2025 के साथ जाना। बेटा यहाँ पर नीव ही हमने नाम दिया है, तो आपको पता होगा ये बात। जैसे जो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, मकान बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है? फाउंडेशन, मतलब नीव। सर वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले भी जानते हैं कि फाउंडेशन की बात हो रही है। बिल्कुल, तो नीव हमने नाम ही इस तरह आपको बहुत सोच समझ के रखा है। अब इस बैच की आपको कुछ खासियत बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले और सबसे मेनली चीज बता देता हूं, यह बैच हमने ओनली और ओनली फॉर गेट 2025 के लिए तैयार करा है। इस बैच में हम ओनली आपको गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कराएंगे, आपको हम पीएसयूज के लिए भी तैयार कर देंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि आपको पता है कि कुछ पीएसयू अपनी खुद की एग्जाम लेती है और कुछ पीएसयू गेट के थ्रू होती है। हम आपको दोनों तरह से ही तैयार कर देंगे। दूसरी फीचर्स आपको बताओ कि यहाँ पर आपको पूरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलेगी, जो आपको कोई को पढ़ाते 5 साल हो गई हो, कोई को 10 साल हो गई हो, और जिन फैकल्टीज का गेट 2 टाइम 5 टाइम क्लियर हो चुका है, वो आपको बहुत अपना एक्सपीरियंस साझा करने के साथ एक्सपीरियंस के तरीके से वहां पर आपको बताएंगे किस तरह गेट पढ़ना है, किस तरह गेट नहीं पढ़ना है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया है जिसमें 1200 प्लस आवर्स की लाइव क्लास दी जा रही है। तो जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको उस गेट एग्जामिनेशन में पढ़ाने वाली है, वो लगभग 1200 से ज्यादा घंटे लाइव आपको पढ़ाएगी। सर ये क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों मोड में रहती है, मतलब आप लाइव भी देख सकते हैं, अगर लाइव मिस हो गया तो रिकॉर्डेड को आप कितनी बार भी देखिए सर। अच्छा, दूसरा यहाँ पर बाद में आता है कि सर हमने लाइव क्लास अटेंड कर ली है, हमने रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लिया है,
हम उसके बाद हमारे पास जब प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे आपके प्रॉब्लम को डाल सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम को वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पे हमारी पूरी फैकल्टी ऐड रहती है, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी। या आप डायरेक्टली आप जिन भी फैकल्टी से पढ़े हो उन फैकल्टी से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चैट करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। सर ये लाइव क्लासेस में भी बच्चा उन डाउट्स को पूछ सकता है? बिल्कुल सर। अच्छा, इसकी खास बात और रखिए, अगर आप देखेंगे तो 24/7 मतलब आप देख सकते हैं कि 24 घंटे और 7 दिन आप इन क्लासेस को कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं। सर ये बैचेस जो है 17 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने नीव बैच के लिए अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और इस नीव बैच के लिए अपने आप को एनरोल कीजिए, क्योंकि क्लासेस 17 फेब से स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, दूसरी खास बात बता देता हूँ, यह कोर्स हमारा ओनली अफोर्डेबल ही नहीं है, विद द क्वालिटी विद द अफोर्डेबल कोर्स। बिल्कुल सर, क्योंकि अफोर्डेबल मतलब आप देखेंगे सिर्फ 4,999 रुपए में आपको 2025 के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है। तो एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ में एक बहुत ही कम फीस के अंदर आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। सर ये हो गया जो 2025 के लिए। अगर अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट गेट 2024 की तैयारी करना चाहता है तो उन स्टूडेंट के लिए भी हमारे पास एक सेपरेट बैच है, और उस बैच के फीचर्स क्या है, उस बैच के फीचर्स के बारे में सर आपको बताएंगे। सर 2024 आरंभ 2024, अगर आप एक साल के अंदर गेट एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं तो आरंभ बैच आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। सर अगेन अगर हम लोग बात करें तो गेट 2024 एंड पीएसयूज के लिए इसमें प्रिपेयर करवाया जा रहा है विद एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। अगर मैं साथ में एक और पॉइंट ऐड करूंगा तो सर यहाँ पर देखिए 900+ आवर्स दिए गए, 900+ आवर्स क्योंकि एक ही साल है यहाँ पर, इसलिए लगभग 900 घंटे की क्लासेस दी जा रही है। बिल्कुल। मल्टीपल डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म जो नीव में दिए गए हैं वो आरंभ के लिए भी दिए गए और कहीं से भी क्लासेस एक्सेस की जा सकती है। ये जो बैच है सर, ये बैच भी 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन यहां पर क्वालिटी के साथ साथ फीस को भी अफोर्डेबल बनाया गया है। सिर्फ 3,999 रुपए में आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और कंप्लीट अपनी गेट की प्रिपरेशन को निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स एकेडमी के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को ये बैच ज्वाइन करना है या गेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर या आप डायरेक्टली फैकल्टी से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो और आपको गेट के रिगार्डिंग कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है तो डेफिनेटली आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं और आप हमारा जो नियरेस्ट सेंटर है वहां पर भी जाके इंक्वायरीज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए। Thank you very much. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.